ये बड़ी अनहोनी हुई है, मेरी समझ से बाहर है कि ये क्यों। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बताएं कि इस खबर को एक बहुत हैरत अंगेज न्यूज या इसको एक शॉकिंग न्यूज के तौर पर लिया जा रहा है। वेरी सेंसिटिव और ये खासी सनसनीखेज है। आलम इस्लाम के लिए इन तैनातियों में कोई खैर की खबर नहीं। इट इज नॉट अ गुड न्यूज। तो वहीं आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टीम में एक और भारतीय को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। अमेरिकी के निर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने कश्यप पटेल को एफबीआई का डायरेक्टर नियुक्त किया है। एक और अमेरिकन इंडियन एक बड़ी पोस्ट पर लाया जा रहा है। कश्यप संविधान के समर्थक के रूप में रूस और उसकी धोखाधड़ी को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। और ट्रंप का एफबीआई डायरेक्टर के तौर पर कैश पटेल का नाम अनाउंस करना, ये एक बहुत बड़ी पोस्ट है, ये एक बहुत बड़ा डेजिग्नेशन है। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसको कुछ सर्कल्स में तो बहुत शॉकिंग न्यूज के तौर पर लिया जा रहा है। और कहा यह जा रहा है कि ट्रम्प के दौर में इंडिया यूएस ताल्लुकात जो हैं वो सॉलिडिफाई होने जा रहे हैं। अमेरिकन है काश पटेल साहब, जो कि क्लोज रिलेशंस रखते हैं बहुत ज्यादा ट्रम्प के, यानी कि बहुत क्लोज फ्रेंड्स कह सकते हैं ट्रम्प के। मैं आपको मजे की बात बताऊं कि कल हमने डिस्कस किया था कि भले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हों या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हों, दे आर ऑल फ्रेंड्स ऑफ इंडिया एंड दे हैव बीन एंटी चाइना। ये ही सबसे बड़ी आपको एक चीज चाहिए। तो ये अच्छा, अब मैं देख रही थी कि इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा तशवीश पाई जाती है। वो किस लिए? क्योंकि इसका जब मैंने देखा कि कहाँ पर क्या चल रहा है, तो जो जियो न्यूज़ इस वक्त पर मेरे सामने ओपन है और कहा जा रहा है कि अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत मशहूर वकील और अपने दोस्त कैश पटेल को एफबीआई डायरेक्टर के ओहदे पर नामजद करने का ऐलान किया है। और ट्रंप का नामजद करदा एफबीआई डायरेक्टर बहुत एक बमशेल खबर की हैसियत रखता है बहुत सारे लोगों के लिए, एस्टैब्लिशमेंट के लिए और ऐसे हल्के के जो कि पसंद नहीं करते कि किसी ऐसे को लगाया जाए। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में भी ये एक तरीके से नापसंद किया जाए। देखिए, ये तो अल्टीमेटली दो बात है ही नहीं इसके अंदर कि कोई भी ऐसा बंदा जब ट्रम्प की प्रेसिडेंसी में नॉमिनेट हो रहा होगा, वो विवेक रामास्वामी हो, वो तुलसी गैबर्ड हो, कुछ और लोग हो, उसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर पसंद नहीं किया कि भाई कोई पाकिस्तानी को लगा देते, कोई पाकिस्तानी नज़ाद होता उसको लगा देते। तो भाई इसके लिए एजुकेशन चाहिए होती है, इसके लिए आपको अपना से बनाने होती है। आपकी कम्युनिटी जो है वो इतनी फ्लरिश कर रही हो, इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो इस कंट्री के अंदर, यहाँ पर अमेरिका में, कि वो आगे आ सके। अमेरिका में किसी को आगे आने से रोका नहीं जाता। आपके अंदर वो पोटेंशियल होनी चाहिए, आपके अंदर एजुकेशन होनी चाहिए, आपके अंदर। दिस इज सच अ बिग पोस्ट, ये एक बहुत बड़ी पोस्ट है, ये एक बहुत बड़ा डेजिग्नेशन है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और ट्रम्प का एफबीआई डायरेक्टर के तौर पर कैश पटेल का नाम अनाउंस करना, नॉमिनेट करना, ये एक बड़ी खबर है। इसको कुछ सर्कल्स में तो बहुत शॉकिंग न्यूज़ के तौर पर लिया जा रहा है। वैसे तो जो कैश पटेल हैं वो ट्रम्प के लॉयलिस्ट हैं और वो पहले उनके साथ काम करते रहे हैं, लेकिन एक ऐसी पोस्ट पर इसमें एक बात ये भी कही जा रही है कि सभी इंडियंस जो हैं वो बड़ी बड़ी पोस्टों पर आ रहे हैं। यहाँ पर जब इंडियंस बोला जाता है तो ये बात याद रखिएगा, यानी जिनके पेरेंट्स का, फोर फादर्स का, या वो खुद इमिग्रेंट बनकर आए, उन सबको कहा जाता है कि सभी, क्योंकि इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ है, उनके पेरेंट्स, फोर फादर्स या उनका अपना वो इंडिया से ताल्लुक़ है। तो कुछ जगह पर तो मैंने ये भी देखा कि कहा गया कि एक गवर्नमेंट तो इंडिया के अंदर है और लगता है कि दूसरी गवर्नमेंट इंडिया की अमेरिका के अंदर बन रही है। तो देखिए, बात यह है कि अच्छा, इसके अंदर एक और बात कही जा रही है और वो ये है कि ट्रम्प तो इमिग्रेंट्स के खिलाफ हैं, कितना ज़्यादा। वैसे वो इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ हैं, लेकिन जो वो बात कर रहे हैं और जो कवानीन बनाने की बात कर रहे हैं, वो तो बहुत सारे ऐसे इमिग्रेंट्स के उस पर भी आते हैं कि जो बात कही जाती है कि भाई ये तो बात बहुत बढ़ जाएगी, बहुत दूर तक चली जाएगी। तो आपको अब मैं ये बताना चाहूँगी कि जो केशव पटेल हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनका ताल्लुक, कैश पटेल के पेरेंट्स का ताल्लुक इंडिया गुजरात से है और वहाँ से वो माइग्रेंट करके जो है वो गए। लेकिन
ऑब्वियसली अगर आप ज़्यादा हिस्ट्री में जाएंगे तो वैसे तो आप देखिए कि जो गुजराती इंडियंस की हम बात करते हैं तो वो पहले वहाँ पर जब इंडिया में आए थे तो वहाँ से कहाँ से माइग्रेट करके आए, फिर वहाँ से भी उन्होंने काफ़ी माइग्रेशन की। लेकिन ये इंडिया की एक ऐसी बड़ी कम्युनिटी कही जाती है कि जो बहुत दौलतमंद होते हैं, बहुत रिच होते हैं, बहुत काम करते हैं और बिजनेस ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि वो उनके काफ़ी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं। तो तुलसी गैबर्ड और विवेक रामास्वामी और कुछ और दूसरे इंडियन नेम्स के बाद एक और जो है नाम ऐसे आ गया है, लेकिन मैं इसको अमेरिकन नेम ही लूंगी क्योंकि देखिए वो खुद जो कैश पटेल हैं वो न्यूयॉर्क में पैदा हुए हैं, वहीं पर उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है और वो अमेरिकन बॉर्न है और अमेरिका में ही हमेशा से काम करें। लेकिन इसके अंदर एक और बात है और वो ये है कि कैश पटेल की ऐसी स्टेटमेंट्स आती रही हैं जिसमें उन्होंने कहा कि वो डीपली कनेक्टेड हैं विद इंडिया। उनका इंडिया की पैदाइश नहीं है, वो इंडियन बॉर्न नहीं है, लेकिन केशव पटेल ने कई जगहों पर ये बोला है कि उनका जो दिल है और दिल से वो बहुत भारतीय हैं और उनका कनेक्शन है, डीपली कनेक्टेड विद इंडिया। ये मैंने खुद पढ़ा, कई जगहों पर ऐसा आ रहा था। तो ऑब्वियसली ये बातें उन्होंने कही हैं और देखें ये रूट्स जो होती हैं वो हर कोई तो नहीं ना भूल जाता जैसे भूल गए तुसी भूल गए, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सभी भूल जाएं। रूट्स जो हैं वो लोग अपनी याद रखते हैं, उनकी रूट्स वहीं से। अच्छा, अब ये जो है मैं आपको इसके बारे में कुछ और भी बता देती हूँ। चले पहले कैश पटेल के बारे में ही बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम एक और दूसरी बड़ी खबर की तरफ आएंगे। और इसकी वजह यह है कि वो जो दूसरी खबर है वो भी ट्रम्प की है और उसमें भी उन्होंने कुछ कंट्रीज़ के हवाले से एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। जाहिर सी बात है, आपने भी सुना, हमने बात की कि डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट में या एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो लोग अभी तक नामजद हुए हैं वो बहुत ही इजराइल नवाज लोग हैं और फ़लस्तीन के इशू पर उन्होंने एक बहुत स्ट्रिक्टली एक साइड ले ली है। तो उसका मुसलमानों पर और जो अरब अमेरिकन वोटर्स हैं उन पर क्या इम्प्लिकेशन रहेगी? आपको नहीं लगता कि शायद वो रिपब्लिकन पार्टी पर तमाम एतमाद खो देंगे? आप देखें उनके जो पार्टी एजेंडा है, उनकी जो रिलेशनशिप्स हैं वो इजराइल से बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। उसके अलावा किसी मुसलमान को अमेरिका में रह के ये समझना कि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल ही हमास को लेट गो करेंगे। हमास अमेरिका ने डिक्लेयर कर दिया है हमास को फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस वॉर कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो तो उनको छोड़ने नहीं वाले थे। सो जो ये एक बहुत फंडामेंटल चीज़ है, हर किसी को समझना चाहिए कि दोनों जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, इनका जो मैनिफेस्टो है, इनका जो खुद इंटरनल एजेंडा है, उसमें प्लेटफॉर्म, उसमें दोनों में आयरन क्लैड सपोर्ट है इजराइल के लिए। ये पॉलिसी हमेशा रहेगी। और रिपब्लिकन्स की और खुद प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रम्प की जो रिलेशनशिप है नेतन्याहू से, ये हमें सबको पहले से पता है, बहुत क्लोज है। और 3 दफा प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रम्प अभी उनसे ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये उन्होंने नहीं बताया हमें कि वो कैसे वॉर एंड करेंगे, लेकिन ये जरूर कहा कि मैं दोनों वॉर्स को एंड करूंगा। तो अब वो कैसे करेंगे वो प्लान तो हमें पता नहीं है।